Jai Shri Ram. Hi dosto, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. Today I will teach you the use of is MR. Let's start. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इज एम आर के बारे में। ओके, तो हम इज एम आर का यूज़ कब करते हैं? जब भी आप सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हो, है आदि लिखा हुआ देखते हो तब आपको यूज़ करना है इज एम आर का। इज एम आर होती क्या है? इज एम आर क्या होती है? इज एम आर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इज दैट क्लियर? अब हम एक टेबल पे मूव ऑन करेंगे। इसमें यहाँ लिखा हुआ है पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। अब पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, कोई भी एक नाम, एनी नेम। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। यू आर हैप्पी मीन्स तुम खुश हो, आप खुश हो। यू आर हैप्पी प्लूरल में यानी तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हो। जैसे ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। दे आर हैप्पी, द बॉयज आर हैप्पी। तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर, प्लूरल। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर क्या होता है? आई। प्लूरल क्या होता है? वी। फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? यू। प्लूरल में यू। सेम होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी एक नाम। थर्ड, इसका प्लूरल क्या होता है? दे। बस इतना रिमेंबर रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हम इस टेबल को पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट होते क्या हैं, इन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट है क्या, तो आपको बताना है ही, शी, इट, यू, वी, दे। इसमें आप एक और ऐड करोगे, आई। आई भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? ओके, आई मीन्स क्या होता है? अब ऊपर से देखेंगे हम। ही मीन्स क्या होता है? वह बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी मीन्स वह गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स ये है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग मीन्स जो चल फिर नहीं सकती, निर्जीव है। यू मीन्स आप, तुम, आप लोग। वी की हिंदी क्या होती है? हम लोग। दे की हिंदी क्या होती है? वे लोग। आई मीन्स क्या होता है? मैं, यानी आई की हिंदी क्या होती है? मैं होती है। अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? इज। शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? इज। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इज। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? आर। वी के साथ आर यूज होती है हेल्पिंग वर्ब। दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम। बी रिमेंबर, आपको याद रखना है अच्छे से ये टेबल कि हमारे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे। इनकी हिंदी क्या होती है, हिंदी में ही पता होना चाहिए आपको। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती हैं, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? इतना क्लियर है आपको? ओके, ठीक है। अब आगे रूल को डिस्कस करेंगे। अब ये रूल है क्या? क्लियर? तो अब रूल क्या होता है? सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। इस रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया रूल हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही क्या होता है? इज एम आर। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है मैं गरीब हूँ। अब मैं मीन्स क्या होता है? आई। ऊपर मैंने आपको बताया मैं की हिंदी आई होती है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? एम यूज़ होता है। तो आई एम, गरीब मीन्स होता है पुअर। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, आप बुद्धिमान हो। आप मीन्स होता है यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइज। क्लियर? ओके।
अब हम वोकैबलरी पे चलते हैं। जब तक आपको वोकैबलरी याद नहीं होंगी, लर्न नहीं करोगे आप, तो आप सेंटेंस बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आपको वोकैबलरी लर्न हो जाएगी तो आप 100% सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। 100%। ओके। सो दीज आर वोकैबलरीज। सी। पुअर मीन्स होता है गरीब। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। रिच मीन्स होता है अमीर। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। हेल्थी मीन्स होता है स्वास्थ्य। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर या वीर। ऑनेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होती है, आप इसे होनेस्ट मत पढ़ना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। टॉल मीन्स लंबा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। थिन मीन्स पतली या पतला। लेबोरियस मीन्स मेहनती। नोटी मीन्स शरारती। सैड मीन्स दुखी। ओके। एंड द लास्ट इज हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। अब आप इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाने सिखाऊंगी, स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, तो आपको और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, गरीब लिखा हुआ है। मैंने लिखा वह गरीब है। मैंने लिखा वह गरीब है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वह मीन्स क्या होता है? वह गरीब है, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर बोल रहे हैं, आपको पता है कि वो बॉय है गर्ल है, तब आप यूज़ करेंगे। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर वह गरीब है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं सब्जेक्ट, तो मैंने ले लिया शी। शी के साथ कौन सी हेल्पिंग ऑफ यूज़ होती है? इज़। अब गरीब को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? गरीब को बोलते हैं पुअर। तो शी इज़ पुअर, फुल स्टॉप। ये आपका क्या बन गया? सेंटेंस बन गया, वह गरीब है। मैं आपको एक सेंटेंस और बना के दिखाती हूँ। राहुल चालाक है। राहुल चालाक है। राहुल चालाक है, इसे कैसे बनाएंगे? राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। राहुल इज क्लेवर। राहुल इज क्लेवर। अच्छा, अब आगे हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे और हम यहाँ पे सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर क्या होते हैं सब्जेक्ट? ही, शी, इट, कोई भी एक नाम हो सकता है, तो मैंने लिख दिया राहुल। क्लियर है? और आई भी आप इसमें इंक्लूड करो, या फिर आप आई स्किप कर दो यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर मीन्स होता है वन, सिंगल पर्सन के बारे में। प्लूरल होता है मोर देन टू, यानी टू से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्लूरल का। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी, यू, दे। क्लियर है? और आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे राहुल एंड मोनिका। कोई भी दो नाम से ज़्यादा है, राहुल, गीता एंड मोनिका, रोहन, सोहन, विंशु एंड सोनिया, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से समझ में आया। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर मीन्स होता है सिंगल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, कोई भी एक नाम। राहुल ले लो, सोनिया ले लो, जोनी ले लो, एक्सेट्रा। प्लूरल क्या होता है? वी, यू, दे, या फिर मोर देन टू नेम्स, इनको बोलते हैं प्लूरल। इज दैट क्लियर? अब आपको एक दो सेंटेंस और समझाते हैं और बाकी के आपको होमवर्क में मिलेंगे। छोटी सी क्लास होगी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे आपके इंटरेस्ट सी। तो हम देखेंगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। तो आगे देखेंगे, मैं कुछ सेंटेंस और आपको समझा देती हूँ क्या सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिच, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोनिका
और रमेश अमीर है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, मोनिका और रमेश अमीर है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? आप लिखेंगे मोनिका, ये हमारा सब्जेक्ट है, मोनिका एंड, और को हम बोलते हैं एंड, और की इंग्लिश क्या होती है? एंड। तो इनको भी नोट डाउन करते रहना, मोनिका एंड रमेश। अब यहाँ पे मोर देन 2 नेम हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब किस क्या लगेगी? आर। मोनिका एंड रमेश आर रिच। क्लियर है? क्लियर है आपको अच्छे से? ओके, फुल स्टॉप। क्लियर है? आपको मैं एक सेंटेंस और बना के दिखा देती हूँ। एक सेंटेंस और बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। ओके, आई एम, आई के, मैं मीन्स आई होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं। स्वस्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्थी बोलते हैं। ओके, हेल्थी। आई एम हेल्थी, दैट्स इट। तो इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करने हैं हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में। पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप करना। कल हमने रूल पढ़ा था। रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल पढ़ा था कल हमने। इसी सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं खुश हूँ। मैं क्या है? एक सब्जेक्ट है हमारा। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? एम। आई एम। खुश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी। आई एम हैप्पी। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ की इंग्लिश क्या होगी? आई एम हेल्थी। अपने सेंटेंसेस चेक करना। अगर आपको सेंटेंसेस, पहले वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस खुद सॉल्व करो, उसके बाद रीचेक करो, मेरे सेंटेंस से मिलाओ। ओके, मैं चालाक हूँ। मैं चालाक हूँ की इंग्लिश क्या होगी? आई एम क्लेवर। आई एम क्लेवर। तुम बुद्धिमान की इंग्लिश क्या होगी? यू आर वाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस कुछ समझ नहीं आता, जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपकी कमेंट रीड करके सुन उसके ऊपर जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स पे क्लास लेके आऊँगी। आगे देखेंगे, अब हम सेंटेंसेस आगे पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5th सेंटेंस है, आप लोग मेहनती हो। मीन्स यू आर लेबोरियस, फुल स्टॉप। तुम लोग ईमानदार हो। यू आर ऑनेस्ट। ओके, आप बहादुर हो। यू आर ब्रेव। यू आर ब्रेव। आप लोग अमीर हैं। यू आर रिच। ओके, श्याम उदास है। श्याम इज सैड। ओके दोस्तों, आपको फुल स्टॉप लगाना है हर सेंटेंस के पीछे। कभी कभी फुल स्टॉप लग नहीं पाता है इसमें, तो बी केयरफुल। विदाउट फुल स्टॉप के आप सेंटेंस बनाना मत, रॉन्ग होता है वो। ओके, अब नाउ हम पढ़ेंगे इसमें, वह दुबला है कि इंग्लिश होगी ही इज़ थिन, और वह दुबली है कि इंग्लिश होगी शी इज़ थिन। क्लियर है दोस्तों? वह मोटा है मीन्स ही इज़ फैट। आपको वोकैबलरी बहुत अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब इस सेंटेंस को देखेंगे, रमेश मजबूत है। तो क्या होगी इंग्लिश? रमेश इज स्ट्रॉन्ग।
क्लियर है दोस्तों? गीता कमज़ोर है, गीता इज़ वीक। क्लियर है दोस्तों? ओके। राधा सुंदर है, राधा इज़ ब्यूटीफुल, राधा इज़ ब्यूटीफुल। ये आपको ध्यान रखने सेंटेंस है दोस्तों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट समझने वाले हैं। इम्पोर्टेंट में हम समझेंगे कि हम आर्टिकल थोड़ा सा रीड करेंगे, आर्टिकल को रीड करेंगे अच्छे से। वैसे तो इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर होता है, उसके साथ भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो आप देखना आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता क्या है? ए एन द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। इसमें से हम द को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम ए एन के बारे में बात करेंगे। एक होता है वोवल और एक होता है कॉन्सोनेंट। वोवल क्या होता है? वोवल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट क्या होता है? एक्सेप्ट वोवल्स, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो अब आगे हम सेंटेंस को देखेंगे। इनको अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों। अब कुछ सेंटेंस आपको है ना ऐसा लिखा हुआ आएगा। ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वे एक शिक्षक है। ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, वे एक शिक्षक है। तो ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, वे एक शिक्षक है। क्लियर है दोस्तों? अब आप बोलोगे वे मीन्स क्या होता है? वे मीन्स तो होता है दे। तो हम कैसे बनाएंगे? दे के साथ इजिया यूज़ हो सकता है, तो मैं बोलूँगी नहीं हो सकता। अब ए एन जो हमने आर्टिकल पढ़ा है, ए और एन, इसको हम हिंदी में बोलते क्या है? हिंदी में इसका मतलब होता है एक। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? एक। तो वे एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है। वे का दे यूज़ मत करना, सब्जेक्ट यूज़ मत करना दे। वे यहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए बोला हुआ है। अगर आपको कभी भी ऐसा सेंटेंस दिखाई दे, या फिर आप सेंटेंस कभी सुनते हो ऐसा कि वे एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है, वे एक डॉक्टर है, वे एक अभिनेता है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम इज एम आर का यूज़ करेंगे और वे की जगह हम ही और शी का यूज़ करेंगे। तो वे एक शिक्षक है मीन्स क्या होगा? शी इज़ अ टीचर। क्लियर हो गया? ओके। अब वे एक गायक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ही इज़ अ सिंगर। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से क्लियर है? अब वे एक अभिनेता है, वे एक अभिनेता है, तो कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ एन एक्टर। तो आपने देखा है वोवल से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने वोवल्स पहले यहाँ पे किसका यूज़ करा? एन का। अब यहाँ सिंगर है, कॉन्सोनेंट था, तो मैंने ए का यूज़ करा। टीचर किससे स्टार्ट हो रहा था? कॉन्सोनेंट से, तो मैंने इसके पहले क्या यूज़ किया? आर्टिकल ए का यूज़ किया। जब भी आप आर्टिकल का यूज़ करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है आपको, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों कुछ आपके होमवर्क के लिए आपको क्या मिलेगा? होमवर्क के लिए मिलेगी आपको वोकैबलरी। मैं आपको इनको प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इन वोकैबलरीज़ की। फिर उसके बाद आप इनको अच्छे से रीड आउट करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। ओके, फर्स्ट है फार्मर। फार्मर, कल्टीवेटर, पीजेंट। फार्मर, कल्टीवेटर, पीजेंट, इसका मतलब होता है किसान। पोइट, पोइट का मतलब होता है कवि। सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। सिंगर, सिंगर का मतलब होता है गायक। इंजीनियर, इंजीनियर मीन्स होता है अभियंता। टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक। लीडर, लीडर मीन्स होता है नेता। आपका होमवर्क ये है, आपको होमवर्क में क्या करना है? इन 8 वोकैबलरीज से
सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं आपको यूज़ ऑफ इज एम आर से। जैसे कि वह एक किसान है, मैं आपको सेंटेंस के लिए बना के दिखा देती हूँ। जैसे फार्मर लिखा हुआ है ना, वह एक किसान है, वह एक किसान है, तो कैसे लिखेंगे? ही इज़ अ फार्मर। आपको ये सेंटेंस क्रिएट करने, बना के लेके आने हैं होमवर्क में। जैसे आपको सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पोइट यानी कवि, यानी मैं एक कवि हूँ, तो कैसे लिखेंगे? आई एम अ पोइट। क्लियर है दोस्तों? यूज़ ऑफ ए एन का यूज़ पढ़ा था हमने। ए एन का यूज़, एन ए का यूज़ कहाँ करते हैं हम? कॉन्सोनेंट में यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वोवल में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? वोवल में। वोवल कितने होते हैं हमारे? वोवल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है दोस्तों? अब रूल डिस्कस करेंगे। रूल क्या होता है ये सेंटेंस बनाने के लिए? अगर सेंटेंस में लिखा होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस देखो आप ध्यान से, मैं एक किसान हूँ। अब इस सेंटेंस में एक लिखा हुआ आ रहा है और आपको पता है ए एन का मतलब होता है एक। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? कैसे सेंटेंस को हम बनाएं? तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट फिर इज एम आर का यूज़ करेंगे, जो हमारा रूल था वही। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें ए और एन यानी आर्टिकल का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? तो आओ कुछ सेंटेंस बनाने सीखते हैं और कोशिश करेंगे आप खुद इनको स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बनाएं, उसके बाद आप वीडियो से इनको करेक्ट करें। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं एक किसान हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम अ फार्मर, यही होगी इंग्लिश। ओके। अब दोस्तों ये देखो, ये सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट है मेरा आई। हेल्पिंग वर्ब क्या थी मेरी? इज एम आर, मैंने यूज़ कर दिया इसमें। आर्टिकल क्या है मेरा? ए एन यूज़ हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? ये वोकैब फार्मर। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात डिस्कस करेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। आप सोच रहे होंगे कि हमें स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं आपको, स्पोकन इंग्लिश के बारे में तो कुछ बताया नहीं है अभी आपको, तो कैसे क्या करें? कैसे होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस? लिसन केयरफुली। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जितना भी आपको मैं दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। बस आप वोकैबलरी को अच्छे से, वोकैब को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आप क्लियरली, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश स्टार्ट करी है पढ़ानी, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, उच्चारण कैसे करते हैं हम किसी भी वोकैबलरी को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है यहाँ पर ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे होनेस्ट, तो ये गलत, आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत बोलते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ऑनेस्ट। तो बी केयरफुल और अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है? बस जो मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको बस इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है हिंदी, फिर उसके नीचे इंग्लिश बनाना है, फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है, फिर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर आपको अपने घर में मिरर के सामने खड़े होना है और इनको रीड करना, जितनी फास्ट आप रीड कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए अभी बताती हूँ, पहले मैं कुछ समझा देती हूँ आपको सेंटेंस, उसके बाद। ओके, तो सी हियर, यहाँ पे लिखा है सेकंड सेंटेंस, आप एक कवि हैं, मीन्स यू आर अ पोइट। क्लियर है दोस्तों? तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। क्लियर है दोस्तों? यू आर अ सर्वेंट। ओके। वह एक नर्स है, मीन्स शी इज़ अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज़
एन आर्टिस्ट। तो दोस्तों देखो ये आर्टिकल था, ठीक है, मैंने आर्टिकल एन का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है। इससे पहले किसका यूज़ करना है, एन का, इसलिए यहाँ पे एन आर्टिस्ट। तो आपको भी बहुत ध्यान रखना है। यहाँ कॉन्सोनेंट था, उससे पहले आर्टिकल ए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है आर्टिकल ए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है आर्टिकल ए। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस देखो, आप एक कवि हैं। आपको इंग्लिश में बोलना है फटाफट, जल्दी जल्दी बोलना है। जैसे मैं अभी बोल के दिखाती हूँ 2-3 एग्जाम्पल। आप एक कवि है, यू आर अ पोइट। तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। वह एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। क्लियर है दोस्तों? आपको ऐसे ही इन सबको पढ़ना है और अपने सेंटेंस मैच करो। अगर आपको पता है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखो एंड देन ओके। अब सेंटेंस सिक्स्थ, वह एक गायक है, ही इज़ अ सिंगर। क्लियर है दोस्तों? ओके, वह एक अभियंता है, ही इज़ एन एक्टर। क्लियर है दोस्तों? वह एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक है, शी इज़ अ टीचर। क्लियर है दोस्तों? ओके नेक्स्ट। ओके, श्याम एक डाकिया है, श्याम इज़ अ पोस्टमैन। रवि एक नेता है, रवि इज़ अ लीडर। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर हो गया है आपको अच्छे से? आइए कुछ वोकैबलरी समझते हैं। ओके देखो दोस्तों, ये वोकैब दी हुई है हमें, इनको अच्छे से समझना है हमें। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो कुछ वोकैबलरी है यहाँ पे, इसको पढ़ना है आपको। पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया। डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर। ऑफिसर मीन्स होता है अफसर। राइटर मीन्स होता है लेखक। डांसर मीन्स होता है नर्तकी। स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र। रेडी मीन्स होता है तैयार। थीफ मीन्स होता है चोर। मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री। गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ राइटर के ऊपर, ठीक है, राइटर के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहन एक लेखक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मोहन इज़ अ राइटर। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से क्लियर हो गया है? ओके चलो अब आगे मूव करेंगे। ये हमने पढ़ लिया यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। क्लियर हो गया है? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, नोट का यूज़ होता है। नोट का मतलब क्या होता है, नहीं। इन्हीं को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इतना क्लियर हुआ? अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, रूल देखना है। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, आई वी ही शी इट यू दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। उसके बाद आएगा नोट। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी जो वोकैबलरी लिखवाते हैं उसको ऑब्जेक्ट मानना है आपको, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके लिए, मैं बुरा नहीं हूँ। यानी मैं को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, मैं क्या है, मेरा एक सब्जेक्ट है। बुरा क्या है मेरा, चलो पहले लिखते हैं इसको। मैं मीन्स क्या होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। आई एम, बुरा मीन्स आई एम, बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड। क्लियर हो गया? मैं बुरा नहीं हूँ। तुम चालाक नहीं हो कि इंग्लिश कैसे बनेगी, यू आर नॉट क्लेवर। क्लियर है दोस्तों? यू आर नॉट क्लेवर। क्लियर है दोस्तों? राम धनी नहीं है,
राम इज़ नॉट रिच, ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इतना समझ में आया? चलो अब कुछ आगे वाले सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं हम। आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस को, फिर उसके बाद आप इनको करेंगे। ओके, वे लोग ईमानदार नहीं हैं। दे आर नोट। राकेश और रवि तैयार नहीं हैं। राकेश एंड रवि आर नोट रेडी। अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखना दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राकेश एंड रवि सब्जेक्ट है। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। नोट, ये रहा हमारा नोट, नोट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? रेडी। क्लियर है दोस्तों? लड़के कमज़ोर नहीं है, कैसे बनाएंगे? द बॉयज़ आर नॉट वीक। क्लियर है दोस्तों? तो द लड़के का क्या हो गया? द बॉयज़। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? आर। और नोट क्या हो गया हमारा? नहीं हो गया है। और ये वीक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आगे मूव करते हैं। लास्ट के 2 सेंटेंसेस देखेंगे हम। ओके, तुम छात्र नहीं हो। यू आर नॉट स्टूडेंट। ओके, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आया आपको? ओके दोस्तों, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस? इधर ध्यान से देखना। ये कुछ वोकेबलरी लिखी हुई है, इनको हम रीड आउट करेंगे, इनसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनाएंगे? आपको होमवर्क में जितनी भी ये वोकेबलरी दी हुई हैं आपको 10 की 10, इससे आपको 10 सेंटेंस होमवर्क में बनाना है। क्लियर है आपको? ओके, अब हम कुछ सेंटेंस में आपको बना के दिखाऊंगे, फिर क्लास के एंड करते हैं। अनहेल्थी, अनहेल्थी मीन्स होता है अस्वस्थ। लेज़ी मीन्स होता है आलसी। अगली मीन्स होता है क्रूप, बदसूरत भी बोलते हैं। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित। अनएजुकेटेड मीन्स होता है अशिक्षित। किड्स मीन्स होता है बच्चे। किड्स मीन्स क्या होता है? बच्चे। डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा। इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। वेल्थी मीन्स क्या होता है? अमीर। एक्टिव मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। क्लियर है दोस्तों? एक्टिव मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। अब आपने पढ़ा था एक चीज़, रिच। रिच को भी तो हम अमीर ही बोलते हैं। और यहाँ पर आपने वेल्थी भी 2 मीनिंग लिखवा दिए। वेल्थी भी अमीर ही होता है ना? तो अभी आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आप किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? जैसे आप यहाँ हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं ना, तो हिंदी आपकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये हिंदी कट होती जाएगी। अब आप जैसे रिच पता है आपको, तो वेल्थी का क्या बोलोगे आप? वेल्थी मीन्स क्या होता है? रिच। क्लियर है दोस्तों? अब आपको ऐसे पढ़ना है। रिच मीन्स क्या होता है? वेल्थी। वेल्थी मीन्स क्या होता है? रिच। क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा हिंदी में इसको अमीर बोलते हैं, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम। कुछ सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इसके। जैसे अनहेल्थी, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई एम नॉट अनहेल्थी। क्लियर है दोस्तों? आई क्या है? आई क्या था मेरा? आई मेरा था सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? आई मेरा सब्जेक्ट है। एम क्या है मेरी? हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है मेरा? नेगेटिव है, नोट ही है। क्लियर? अनहेल्थी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही रूल मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, इधर देखो ध्यान से। ये रूल आपको दिखाई दे रहा है? यही रूल आपको मैंने समझाया था अच्छे से। यही रूल, सब्जेक्ट इज एम आर, नोट, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे देखेंगे कुछ सेंटेंसेस और।
सबके सेंटेंसेस आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं वोकैब से बनाने सिंपल सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या लिखा हुआ है आपका, लेज़ी यानी वह आलसी नहीं है, वह आलसी नहीं है। क्लियर है दोस्तों, मीन्स शी इज़ नॉट लेज़ी। वापस से बता देती हूँ, शी क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, इज़ क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या है, ये हमारा नोट, ये नेगेटिव है, लेज़ी क्या है हमारा, लेज़ी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया दोस्तों, ओके। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 2x 1.5x की स्पीड में आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, अगली, जैसे मैं कुरूप हूँ, मैं कुरूप नहीं हूँ, नेगेटिव बना रहे हैं, मैं कुरूप नहीं हूँ, तो कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट अगली। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है एजुकेटेड के ऊपर। ओके, हम शिक्षित नहीं हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी आर नॉट एजुकेटेड। दैट्स इट। जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, ध्यान से देखना, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है दोस्तों आपको ये सब अच्छे से। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं अंधा हूँ। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं अंधा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हमेशा आखिर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, तो ध्यान रखना। क्लियर है, क्या मैं अंधा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब मैं एक सब्जेक्ट है, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम। क्लियर है दोस्तों, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई एम आई, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अंधे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। नहीं पता तो मैं स्पेलिंग लिखवा देती हूँ, एम आई ब्लाइंड क्वेश्चन मार्क, BLIND ब्लाइंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, ओके। सेकंड सेंटेंस है, क्या आप बहरे हैं, क्या आप बहरे हैं, तो इस इंग्लिश क्या होगी, आप मतलब क्या होता है, यूज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, आर, तो आर से स्टार्ट होगी, आर यू डी, आर यू डी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, क्या वह मोती है, क्या वह मोती है, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ ही मोती, इज़ ही मोती, मोती इज़ द नेम ऑफ पर्सन। ओके, क्या वह मोती है, इज़ ही मोती। क्लियर है दोस्तों। अब देखो, ये ध्यान से देखना जो सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। ओके, सबसे पहले इज़ एम आर आता है, इज़ एम आर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इज़ एम आर में से सबसे पहले एम आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेरा आई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा ब्लाइंड है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ये रहा। सेम ऐसी सेकेंड सेंटेंस में आर क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है मेरा, सब्जेक्ट है, डीफ क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है दोस्तों, तो इनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके,
कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप ये ओके ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है आपको। हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो भी आपने सीखा है वीडियो को पॉज करें, अपने आप इन सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आपको मेरे से चेक करना है, ठीक है। जो मैं लिखवाऊंगी उससे चेक करना है कि आपने सही किए हैं गलत किए हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, जैसे क्या तुम गरीब हो, तो इसकी इंग्लिश का क्या होगी, आर यू पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे भूखे हैं, आर चिल्ड्रन हंगरी, दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या तुम छात्र हो, आर यू स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें आर यू स्टूडेंट। क्या वे तैयार हैं, आर दे रेडी। क्या हम लोग गलत हैं, आर वी रोंग। क्या वह बेईमान है, इज ही डिसऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको मैच करने हैं सारे सेंटेंसेस। मिरर के सामने आप हिंदी में सेंटेंसेस रीड करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंसेस रीड करेंगे। मैं आपको एक बार बता दूंगी, इन सेंटेंस के एंड होते हैं मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है स्पोकन प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्या मैं नौकर हूँ, क्या मैं नौकर हूँ, एम आई सर्वेंट। क्या सीता मोनू अमीर है, आर सीता एंड मोनू रिच, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिच भी लिख सकते हैं, वेल्थी भी लिख सकते हैं। क्या हम आलसी हैं, आर वी लेजी। क्या मेरा डॉक्टर है, इज़ मेरा डॉक्टर। ओके दोस्तों, तो आपको स्पोकन प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे सेंटेंस लिखा हो 7 सेंटेंस। क्या मैं नौकर हूँ, आपको मेरी तरह पढ़नी है, स्पीड में बोलना। आपको मिरर के सामने खड़ा होना, अपनी नोटबुक लेके जिसमें आपने सेंटेंसेस लिखे इनको रीड करना है, बस ऐसे रीड करना है। क्या मैं नौकर हूँ, एम आई सर्वेंट। क्या सीता और मोनू अमीर हैं, आर सीता एंड मोनू रिच। क्या हम आलसी हैं, आर वी लेजी। क्या मेरा डॉक्टर है, इज़ मेरा डॉक्टर। इज़ दैट क्लियर नाउ? आप इससे धीरे 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 इससे भी ज़्यादा स्पीड में आने लग जाओगे। आप डेली यूज़ में, आप अपने होम में फ्रेंड के साथ चैटिंग पे एक्सेट्रा आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपको ये देखना आपके रूम में क्या क्या है। अच्छा, मेरे रूम में बेड है, अलमीरा है, टैबलेट है, जो भी आपके घर में है वो आपको बोलना है इंग्लिश में। क्लियर है? जो भी आपको अपने सराउंडिंग्स दिखाई देता है, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ आसपास, उसको आपको इंग्लिश में देखना है। नहीं पता तो उसे गूगल करना है, सर्च करना है। ओके दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम। आगे कुछ वोकेबलरी पढ़ेंगे और इनसे आपको सेंटेंसेस बना के लेके आने होमवर्क में। क्लियर है दोस्तों? फिर हम क्लास का एंड करेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो वॉच हियर। हम्बल, हम्बल मीन्स होता है विनम्र। टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका। इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स होता है होशियार। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस मीन्स होता है निर्दोष। लकी, लकी मीन्स होता है फॉर्चुनेट। वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नी। शाय, बेशफुल मीन्स होता है शर्मीली। ग्रेट मीन्स होता है महान। ओके दोस्तों, रोबर, रोबर डेकोइट मीन्स होता है डाकू। रोबर या डेकोइट को हम क्या बोलते हैं, डाकू बोलते हैं। आपको इन सारी वोकैब को लर्न करना है। डू लर्न दीज ऑल वोकैबलरीज एंड राइट 10 सेंटेंसेस। ओके, राइट 10 सेंटेंसेस इन होमवर्क। अगर आपने मेरी कहना मान लिया तो आप जल्दी से प्रोग्रेस करेंगे। आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा, मैं कुछ सेंटेंस आपको बना के दिखा देती हूँ। हाउ
we can make the sentences. So see here. Okay, first sentence लिखा है humble, यानी होता है विनम्र, यानी राधा विनम्र है। राधा विनम्र है। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप लिखेंगे क्या राधा विनम्र है। तो आप कैसे बनाएंगे? इज राधा हम्बल, इज राधा हम्बल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह थका है, क्या वह थका है। इज ही टायर्ड, इज ही टायर्ड। क्लियर है दोस्तों? एक सेंटेंस और बनाते हैं। क्या मैं निर्दोष हूँ, क्या मैं निर्दोष हूँ। ओके, एम आई innocent. Okay, you can take a screenshot and first do yourself and then recheck your sentences. Okay, now आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ सेंटेंस दिया है फर्स्ट, क्या वह चोर नहीं है, क्या वह चोर नहीं है। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगी? इज ही नॉट थीफ, THIEF, थीफ। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो इज क्या है मेरा? इज मेरी है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है दोस्तों? ही क्या है मेरा? ही है मेरा सब्जेक्ट। नोट क्या है? नोट है मेरा नेगेटिव, नोट ही रहेगा। थीफ क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन मार्क मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड सी हियर दोस्तों, ओके, ये मेरा क्या था? इज एम आर, तो ये मेरी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। ये मेरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ गया मेरा ही। ये नोट है, ये नोट आ गया इधर। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा थीफ आ गया। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके, अब मैं आपको एक और सेंटेंस समझा देती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सी सेकेंड सेंटेंस, क्या वे लोग नेता नहीं हैं? आर दे नोट लीडर। क्लियर है दोस्तों? ध्यान देना दोस्तों। अब इधर आर क्या है मेरा? आर मेरा है इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है दोस्तों? दे क्या है? दे है मेरा सब्जेक्ट। नोट क्या है? नोट है मेरा नेगेटिव, नोट ही है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? लीडर। लीडर क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या वे लोग नेता नहीं हैं? आर दे नॉट लीडर्स? क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है आपको? ओके, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस सोल्व करवाऊंगी। सी, ओके, देखते रहना दोस्तों। थर्ड सेंटेंस है क्या तुम डरपोक नहीं हो? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू नॉट टिमिड, आर यू नॉट टिमिड। ये दोस्तों आई है इसमें ना, ये पॉइंट टच नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ओके, फोर्थ सेंटेंस है हमारा, क्या वे लोग डाकू नहीं हैं? आर दे नॉट रोबर। ओके दोस्तों, फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं? आर वी नॉट इंजीनियर। क्या सीमा डॉक्टर नहीं है? क्या सीमा डॉक्टर नहीं है? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इज सीमा नॉट डॉक्टर। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ रहा है आपको? कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं अब हम। ओके, क्या राधिका और रवि नटखट नहीं हैं? तो आर राधिका एंड रवि
नोट, नोटी. Okay दोस्तों, are you getting my points? If you not understand anything, you can comment in comment section. I will help you. Okay, now see. Okay, now next sentence is क्या यह बिल्ली नहीं है? Is it not cat? Is it not cat? क्या यह दरवाज़ा नहीं है? Is it not door? That's it clear दोस्तों? Okay, I hope you will understand everything. अब हम कुछ वोकेबलरी देखेंगे. वोकैब. ओके, सी. प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित. बैड. बैड मीन्स होता है बुरा. एंग्री. एंग्री मीन्स होता है गुस्सा. अनोइड. अनोइड मीन्स होता है गुस्सा. इल. सिक मीन्स होता है बीमार. इल भी हो सकता है, सिक भी हो सकता है. इसका दोनों का मीनिंग होता है बीमार. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर. सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट. जेंटल. वर्चुअस मीन्स होता है नेक. ये जेंटल वर्चुअस मीन्स क्या होता है? नेक. ग्लैड मीन्स होता है खुश. रेगुलर मीन्स होता है नियमित. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको क्या करना है? होमवर्क में क्या नोट करना है आपको? होमवर्क में ये नोट करना है कि 10 वोकैब है ना, आपको 10 सेंटेंसेस होमवर्क में बनाने हैं अपने आप. 10 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको. किसी सेंटेंस में डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं. आई विल टेल यू आंसर. ओके ओके, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के दिखा देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है, कोई भी ले लेते हैं. वह बीमार है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ सिक या फिर इल. ओके, अगर मैं कोई दूसरा सेंटेंस ले लूँ, तो मैंने सिंपल सेंटेंस बना दिया. अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं. क्या आप उपस्थित नहीं हैं? क्या आप उपस्थित नहीं हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू नॉट प्रेजेंट. Is that clear? Okay, I hope you will getting my point. Okay, now we will move on question word. हाँ, पहला क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जितने भी 7 के 7 लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड. इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड. वॉट. वॉट मीन्स क्या? क्वेश्चन वर्ड है. वाई मीन्स क्यों? क्वेश्चन वर्ड है. हु मीन्स कौन? क्वेश्चन वर्ड है. वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ. कहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है. ओके, व्हेन क्या है? व्हेन मतलब होता है कब. क्वेश्चन वर्ड है. हाउ मीन्स कैसे होता है. विच का मतलब होता है कौन सा है, कौन सी. ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड. क्लियर है दोस्तों? ये सारे हमारे क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड है ये. ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे. ओके, तो सी दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड या फिर हम इनको WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं. जितने आपने ऊपर पढ़े ना, अभी मैंने आपको पढ़ा है हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं और इनको हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं. क्लियर है दोस्तों? इसका रूल क्या होता है? ध्यान से समझेंगे इसका रूल होता क्या है. इसका रूल होता है WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है. सब क्वेश्चन वर्ड पहले, WH फैमिली का मतलब है ये सारी चीज़ें पहले आती हैं. ओके, ये सब पहले आते हैं. क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे चलेंगे. फिर इज़ेमार आता है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये इंटेरोगेटिव का रूल नहीं लग रहा. हाँ, सेम वही, यही बताना चाहती हूँ मैं आपको. इंटेरोगेटिव के रूल से पहले WH फैमिली आ जाती है, तो इसको WH फैमिली रूल बोलते हैं. अब आपको याद हो गया होगा बहुत ईजिली, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अब यहाँ पे लिखा है मैं कैसे दोषी हूँ. अब कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ. तो मैं कैसे दोषी हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ एम आई गिल्टी. क्लियर है दोस्तों? प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर है दोस्तों? ओके, हाउ मीन्स क्या हो गया? हाउ हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड. क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ. एम क्या हो गया? एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग. आई क्या हो गया? आई होगा हमारा सब्जेक्ट. गिल्टी क्या हो गया? गिल्टी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क लास्ट में. इज दैट क्लियर दोस्तों? अब मैं आपको एक सेंटेंस और समझा देती हूँ, इससे आपको और क्लियरेंस हो जाएगी.
सेंटेंस में कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वे लोग कैसे बुरे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? ये कैसे दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ। हाउ के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हाउ आर दे बैड। हाउ आर दे बैड। क्लियर है दोस्तों? तो हाउ क्या था हमारा? ये क्वेश्चन वर्ड है, या इसको आप डब्ल्यू एच फैमिली भी बोल सकते हैं। आर क्या है हमारा? आर हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट हो गया, और बैड क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर है दोस्तों इतना अच्छे से? ठीक है, फिर अब आगे मूव ऑन करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ओके, आपका थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, आप कौन हो। कौन को इंग्लिश में बोलते हैं? हु। हु के बाद आप मीन्स होता है यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? आर। तो हाउ आर यू, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है आपको। क्लियर है? रूल के अकॉर्डिंग पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, इज एम आर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हु आर यू प्लस क्वेश्चन मार्क। हम क्यों उपस्थित हैं? क्यों मतलब होता है वाई। क्यों मतलब क्या होता है? वाई होता है। वाई आर वी प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। क्लियर है दोस्तों? वीडियो को पॉज करें, अच्छे से रिवाइज करें, फिर आप इसको करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको समझा दिया, आगे मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, कुछ सेंटेंस हैं, अब इनको आपको ट्रांसलेट करने हैं। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह क्यों एक नर्स है। आप पहले वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इनको आपको सोल्व करना है। क्लियर है दोस्तों? इनको आप सोल्व करेंगे अच्छे से, उसके बाद मेरी स्क्रीन से मैच करेंगे कि मैंने सही किया है नहीं। वह क्यों एक नर्स है, तो क्यों मतलब क्या होता है? क्यों मीन्स होता है वाई। वाई इज शी, वाई इज शी नर्स। वाई इज शी नर्स। आप लोग कैसे बुद्धिमान हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ आर यू वाइज, या फिर आप एक और वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट दोस्तों ये आई है। ओके, राकेश क्यों तैयार है? वाई इज राकेश रेडी। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। मैं कैसे दयालु हूँ? हाउ एम आई काइंड। क्लियर है दोस्तों? रीता क्यों उपस्थित है? वाई इज रीता प्रेजेंट। ओके, रावण कौन है? हु इज रावण। ओके, आप कैसे क्रोधित हैं? हाउ हाउ आर यू एंग्री। क्लियर दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? ओके, नेक्स्ट। चिंकी क्यों सुंदर है? वाई इज चिंकी ब्यूटीफुल। यह कौन सी पुस्तक है, तो कौन सी में ध्यान रखना, विच। कौन सी के साथ जो भी लिखा होता है ना, उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे कौन सी पुस्तक, तो लिखेंगे विच बुक। विच बुक इज दिस, और यह को दिस भी बोलते हैं। अभी दिस नहीं पढ़ा तो आप इट भी लिख सकते हैं। विच बुक इज इट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखेंगे। ओके, यह कौन सा घर है? विच हाउस इज इट। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देती हूँ विच पे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब जैसे आपके पास लिखा हुआ, मैं आपको बोलूँगी सेंटेंस। जैसे कुछ लिखा हुआ है, कौन सा पेन, तो आप क्या लिखेंगे? विच पेन। विच पेन। अगर मैं इसका एक सेंटेंस बना दूँ, यह कौन सा पेन है, तो विच पेन इज इट। क्लियर है दोस्तों? ओके, जैसे कौन सी घड़ी, तो जो भी कौन सा या कौन सी के साथ जो भी चीज़ लिखी रहती है ना, तो हम उनको एक ही साथ लेते हैं। जैसे यहाँ कौन सा घर, तो विच हाउस होगा। कौन सी पुस्तक, विच बुक होगा। ध्यान रखना दोस्तों विच के केस में। कौन सी घड़ी मीन्स विच वॉच। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर दूंगी। तो बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी।
Let's start the class. Today we will discuss vocabularies. I hope you like, enjoy, and learn more and more things in English by Meenakshi classes. So this is free of cost classes. You can join, you can share my videos, and if you like, so you can like my videos. जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, होमवर्क के लिए बताती हूँ, आप उसको करते रहना. आज छोटी सी टिप दूंगी. एक टिप है छोटी सी. आपको मिरर के सामने आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है. जो भी मैं आपको वोकेबलरी लिखवाती हूँ, वोकेबलरी को रीड करो, इसको यूज़ करो घर में, फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर के साथ. इनको यूज़ करो. आप चैट करते हो, मैसेज करते हो किसी को, तो आप इन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तभी आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी. ओके, आज हम वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं. तो वोकेबलरी पहले हम पढ़ेंगे फुलिश. फुलिश मीन्स होता है मूर्ख. एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी. प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी. नेबर मीन्स होता है पड़ोसी. स्वीट मीन्स होता है मीठा. कोल्ड मीन्स होता है ठंडा. हॉट मीन्स होता है गर्म. यूजफुल मीन्स होता है लाभदायक. द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग. कोल मीन्स होता है कोयला. क्लियर है दोस्तों, ये सारी वोकेबलरी आपको लर्न करनी है. और 10 वोकेबलरीज हैं, तो आपको 10 की 10 सेंटेंस बनाने होंगे 10 वोकेबलरी से. मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे हमने डिस्कस किया था WH फैमिली. सेंटेंसेस सिंपल. तो मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ. वह क्यों मूर्ख है. वह क्यों मूर्ख है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी. क्यों मीन्स होता है वाई. वाई इज ही फुलिश. क्लियर है दोस्तों, ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं क्वेश्चन मार्क लास्ट में. ओके, तो मूव करते हैं आगे की तरफ. आज हम WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे. कौन से सेंटेंसेस पढ़ेंगे WH फैमिली नेगेटिव के, तो हम WH फैमिली नेगेटिव के सेंटेंसेस पढ़ेंगे. हम WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस को रीड करेंगे. WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसका रूल क्या होता है. WH फैमिली होता है इज MR सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर है. ओके, सी फर्स्ट सेंटेंस. तुम क्यों तैयार नहीं हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी. तुम क्यों तैयार नहीं हो. वाई आर यू नॉट रेडी. क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो जाएगा. वाई क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया या WH फैमिली हो गया. आर क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई. यू क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया. नोट हमारा नेगेटिव हो गया. रेडी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर है दोस्तों इतना आपको. ओके, फिर आगे मूव करेंगे हम. ओके, आप लोग कैसे नेता हो. आप लोग कैसे नेता हो यानी हाउ आर यू लीडर. हाउ आर यू, आप कैसे नेता नहीं हो. हाउ आर यू नॉट लीडर. ओके दोस्तों, लीडर. वह डॉक्टर क्यों नहीं है. वाई इज ही नॉट डॉक्टर. ओके, लास्ट सेंटेंस है. रेखा क्यों आलसी नहीं है. वाई इज रेखा नॉट lazy. If you have any doubt, please write in comment box. I will tell you the answer. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अब हम आगे कुछ सेंटेंसेस करेंगे. प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके पहले अपने आप सोल्व करो, उसके बाद आप रीचेक करो सेंटेंसेस. तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, बच्चे क्यों भूखे हैं. क्यों को क्या बोलते हैं हम, क्यों की इंग्लिश क्या होती है. वाई. वाई आर चिल्ड्रन हंगरी. क्लियर है दोस्तों. आप मूर्ख और घमंडी हैं मीन्स यू आर फुलिश एंड एरोगेंट. ओके, क्या वह तैयार नहीं है. दोस्तों मिक्स सेंटेंसेस हैं आपको बनाने. क्या वह तैयार नहीं है. इज ही नॉट रेडी. क्लियर है दोस्तों. अब एक सेंटेंस है आपके लिए, वे लोग क्यों उदास हैं. वाई आर दे सैड. क्लियर है दोस्तों. ये मिक्स सेंटेंसेस है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से. ओके, नेक्स्ट. मेरा दोस्त दोषी नहीं है. माई फ्रेंड
इज़ नॉट गिल्टी। ओके, क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है? सो इज़ योर ब्रदर नॉट लेबोरियस? आप लोग कैसे चोर नहीं हैं? हाउ आर यू नॉट थीफ? ओके दोस्तों, आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर इनको अच्छे से बनाना है। आप लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। यू आर नॉट गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। आप कैसे एक कलाकार हैं? हाउ आर यू एन आर्टिस्ट? ओके दोस्तों, मोहन एक नेता नहीं है। मोहन इज़ नॉट अ लीडर। ओके दोस्तों, कुछ आगे सेंटेंसेस को देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, कैसे हम इनको करेंगे, इनको देखेंगे अच्छे से। ये सेंटेंसेस है जिन वाक्य के अंत में होता है, रहता है या लगता है आता है। जिस भी वाक्य के आखिर में आप देखें होता है या रहता है या लगता है आता है, तब हम इज़ एम आर से सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? जैसे पानी ठंडा होता है, अब होता है आ रहा है सेंटेंस के आखिर में, लगती है लगता है आ रहा है सेंटेंस के आखिर में, या रहता है आए। जैसे पानी ठंडा होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाने स्टार्टिंग में सिखाए थे ना, वैसे ही बनाएंगे। जैसे वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा होता है, वाटर इज़ कोल्ड। दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ स्वीट। क्लियर है दोस्तों? ओके। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नोटी। ओके दोस्तों, जब मैं आपको आर्टिकल द पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी मटेरियल नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द वाटर का यूज़ होगा, द वाटर, द मिल्क। क्लियर है दोस्तों? द मिल्क इज़ स्वीट, द वाटर इज़ कोल्ड। जब हम द चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नोटी। ओके दोस्तों, नोटी। सूर्य गर्म होता है, द सन इज़ हॉट, नोट अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप हियर। ओके। शेर बहादुर होता है, द लायन इज़ ब्रेव। ओके दोस्तों। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। ओके दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? अब आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, देखेंगे आगे सेंटेंसेस हमारे। ओके। दूध लाभदायक होता है, द मिल्क इज़ यूज़फुल। किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर आर लेबोरियस। बर्फ़ ठंडी होती है, आइस इज़ कोल्ड। क्लियर है दोस्तों? ओके दोस्तों, कुछ वोकैबलरी डिस्कस करेंगे हम। डिस्कस करेंगे। स्वीट मीन्स होता है मीठा, फेथफुल मीन्स होता है वफ़ादार, शुगर मीन्स होता है चीनी, हॉट मीन्स होता है गर्म, लॉयल मीन्स होता है वफ़ादार, स्नेक मीन्स होता है सांप, सिंपल मीन्स होता है सीधा, फियरफुल मीन्स होता है डरावना, रिलायबल मीन्स होता है वफ़ादार, फियरसम मीन्स होता है डरावना। आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम अच्छे से बोलनी है और इनको अच्छे से लर्न करना है। जितनी ज़्यादा आपको वोकैबुलरी लर्न होंगी, जितनी ज़्यादा वोकैबलरीज आपको आती होंगी, मीनिंग पता होंगी, उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ये तो बेसिक सी वोकैब है, आपको मैं हाई लेवल वोकैब भी पढ़ाऊँगी। ओके नाउ, आपको होमवर्क में ऐसे 10 सेंटेंसेस बनाने इन वोकैब से। ओके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वीट मीन्स मीठा, तो मैं लिख सकती हूँ चीनी मीठी होती है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे?
शुगर इज़ स्वीट। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने हैं इनसे, ध्यान रखना। ओके, आगे मूव करेंगे और हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे हमने सेंटेंस बनाया जिस सेंटेंस के आखिर में होता है, रहता है, लगता है, आता है, वैसे ही सेम रूल से बनते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। जैसे सोना सफ़ेद नहीं होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? गोल्ड इज़ नॉट वाइट। क्लियर है दोस्तों? गोल्ड इज़ नॉट वाइट। माँ क्रूर नहीं होती है, मदर इज़ नॉट क्रूअल। ओके दोस्तों, बर्फ़ गर्म नहीं होती है, आइज़ इज़ नॉट हॉट। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे चेक करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या दूध लाभदायक होता है? तो कैसे बनाएंगे? इज़ मिल्क यूज़फुल? ओके, क्या साधु दयालु होते हैं? इज़ सेंट काइंड? क्या बच्चे बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रन बैड? इज़ दैट क्लियर दोस्तों? आगे मूव करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? इज़ मिल्क नॉट यूज़फुल? क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज़ स्नेक नॉट फियरफुल? क्या बिल्ली फुर्तीली नहीं होती है? इज़ कैट नॉट एक्टिव? ओके दोस्तों, चीनी क्यों मीठी होती है? वाई इज़ शुगर स्वीट? ओके दोस्तों, भारतीय किसान क्यों धनी होते हैं? वाई आर इंडियन फार्मर्स नॉट रिच? क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, माँ क्यों दयालु होती है? वाई इज़ मदर काइंड? क्लियर है दोस्तों? अब कुछ लास्ट में वोकेबलरी देखेंगे हम। कुछ वोकेबलरी आपको अच्छे से लर्न करनी है, सारी वोकैब। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, मेडिसिन होता है दवा, ट्रस्टवर्थी होता है वफादार, लवली मीन्स सुंदर, डेंजरस मीन्स खतरनाक, म्यूजिक मीन्स संगीत, स्वीट मीन्स मधुर, प्रीटी मीन्स सुंदर, मेलोडियस मीन्स मधुर, ब्राइट मीन्स चमकीला। आपको इनसे भी होमवर्क में 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर है दोस्तों? 10 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस। लास्ट टॉपिक है, जैसे इस शॉर्ट फॉर्म में ये इज़ नॉट मीन्स होता है इजंट, आर नॉट होता है अरंट, आई एम होता है आई एम, ही इज़ होता है ही इज़, वी आर होता है वी आर, इट इज़ होता है इट्स। तो आपको ये रिमेंबर रखने हैं जितने भी टॉपिक्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जैसे नॉर्मली आपको ये यूज़ करने हैं वाइल स्पीकिंग द सेंटेंस, वाइल कन्वर्सेशन। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जांपल, मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई एम गुड। तो स्पोकन इंग्लिश में आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना आई एम गुड। अब आई एम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आई एम की शॉर्ट फॉर्म होती है आई एम, तो आपको बोलना है आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड। क्लियर है दोस्तों? ओके, ऐसे ही आपको और सेंटेंसेस बताएंगे आपको। सी फॉर एग्जांपल, वे लोग निर्दोष नहीं हैं, वे लोग निर्दोष नहीं हैं, तो कैसे बनाएंगे? दे, अब दे के साथ आर नोट, वे लोग नहीं आ रहा है ना, तो और आर हेल्पिंग वर्ब आर आएगी इसमें। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? वे लोग निर्दोष नहीं हैं, दे आर नॉट इनोसेंट। ओके दोस्तों, आप यही सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं ना इसको। अब आपको ये ऐसे नहीं बनाना, अब स्पोकन इंग्लिश में आपको स्पीक कैसे करना है और आपको अब एडवांस बनाना है। अब इसको फॉरगेट कर लो, भूल जाओ इसको, वाइल स्पीकिंग वैसे याद रखना है। ओके ओके, सो इसकी इंग्लिश होगी दे अरंट इनोसेंट।
क्लियर है दोस्तों? आर नॉट मीन्स अरंट। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो हम इस सेंटेंस कैसे लिखेंगे? ही इज़ गुड, ऐसे ही लिखते हैं हम इस सेंटेंस को। अब इसको ऐसे ना लिख के स्पोकन इंग्लिश में आपको स्पीक कैसे करना है? ही इज़ गुड। स्पीकिंग भी, अब आपको ये सेंटेंस पूरा नहीं बोलना है स्पोकन इंग्लिश में, ही इज़ गुड, आपको डायरेक्ट बोलना है ही इज़ गुड, शी इज़ गुड। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं एक एक एग्जांपल दूंगी। यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते थे हम? इट इज़ कैट। क्लियर है? एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इट का यूज़ हुआ है, इट इज़ कैट। अब इसको ऐसे ना बोल के हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स कैट। क्लियर है दोस्तों? इट्स कैट का मीनिंग भी यही होता है, यह बिल्ली है। ये स्पोकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्या हैं? ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? स्पोकन इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्पोकन इंग्लिश में आपको क्लियरली इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब सेंटेंस है आपका, हम उदास हैं, हम उदास हैं। इसको कैसे बनाओगे आप? वी आर सैड। अब इसको आप वी आर सैड बोलते हैं, अब क्या बोलोगे स्पोकन इंग्लिश में? वी आर सैड, और लिखेंगे भी आप ऐसे ही। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। सो दोस्तों, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क सुनो, आपका होमवर्क है क्या? जितने भी सेंटेंसेस आई हैव कवर्ड इन चैप्टर इज एम आर। अब जो चैप्टर मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपको कराए हैं, वोकेबलरी जितनी भी मैंने आपको वोकैब दी हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, मिरर प्रैक्टिस। अब उन्हीं सेम सेंटेंसेस को आपको शॉर्ट फॉर्म से रिक्रिएट करने, दोबारा बनाने अपनी प्रैक्टिस के लिए, और उसको स्पीक करना है, बोलना है। एक बार आपको सिंपल बोलना है, जैसे वह अच्छी है, शी इज़ गुड, और एक बार आपको शॉर्ट में बोलना है, शी इज़ गुड। क्लियर है दोस्तों? एंड यू हैव टू स्टैंड फ्रंट ऑफ मिरर एंड डू प्रैक्टिस। ओके, जय श्री राम। If you like my videos, do like, share, subscribe my channel English by Meenakshi. I will provide you more videos. Bye bye. Take care. Jai Shri Ram.